तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज हम लोग जो आप लोगों का कक्षा 10वीं का जो फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है ना, तो 16 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, तो सोशल साइंस का एग्जाम है। तो सोशल साइंस के आज हम लोग बहुत ही ज्यादा बीबीआई और गेस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चले आए, जो आप लोगों के ना एग्जाम में सीधे डिट्टो जाकर छपने वाले। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और 1 से लेकर 1.5 तक जितने भी क्वेश्चन होगा ना, सभी को याद करते चलिएगा और याद आएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं ना, तो पहला जो यहाँ पर सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। पूछा गया है कि जो गार्डन सिटी की अवधारणा होता है ना, तो वह किसने विकसित किया था। तो याद रखिए कि इसको विकसित किया था एबेनेजर हावर्ड ने। किसने? एबेनेजर हावर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। पूछा गया है कि जो गुटनबर्ग था ना, तो उसका जन्म किस देश में हुआ था। तो वह कहाँ का रहने वाला था, तो बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का। तो यह भी याद रखिए कि यह भी जर्मनी का था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से। जो कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय पार्टी, तो पूछा गया है कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए कि उसके प्रथम अध्यक्ष ना WC बनर्जी थे। कौन से? WC बनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी और बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि दास कैपिटल ना बार बार पूछा जाता है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो किसने किया था, तो साम्यवादी के किसका माना जाता है जनक, तो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने क्या है कि दास कैपिटल की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की जो नीति होता है ना, इसका अवलंबन किसने किया था। तो ये बार बार बताया कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो 6 इस प्रकार से है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। पूछा गया है कि जो गैरीबाल्टी था ना, तो गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो ये भी बार बार आप लोगों को क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा रखा है कि वह क्या था, तो वह एक नाविक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद करते चलिए, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई और गेस क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तो 7 इस प्रकार से कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। पूछा गया है कि जो रूस है ना, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो ये बुक है ना, तो बुक का है कि इस बुक का जो है ना रचनाकार किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था, तो याद रखिएगा कि फान बोई चाव ने लिखा था। फान बोई चाव ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। जो होता है ना कि पूर्ण स्वराज की मांग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह कब हुआ था, तो यह 1929 के लाहौर में हुआ था। और किसने किया था, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह इस प्रकार से है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। पूछा गया है कि जो AITUC ना, तो इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसका प्रथम अध्यक्ष जो था ना, वह लाला लाजपत राय जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। पूछा गया है कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो विभाजन किसने किया था। तो ये भी मैंने कितनी बार करवा रखा है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, यह कर्जन ने किया था। किसने? कर्जन ने किया था। लेकिन क्या है कि जो विभाजन है ना, वह रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला। पूछा गया कि 10 घंटे का आंदोलन था ना, तो 10 घंटे का आंदोलन कहां पर चला था। तो ये तो सिंपल है और बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि ये 2021-23 में ना कि सीधा आप लोगों के एग्जाम में छप सकता है। तो याद रखिएगा कि यह इंग्लैंड में चला था। कहां पर? इंग्लैंड में चला था।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से कि सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। पूछा गया है कि सीधी लकीरों की अतिला के रूप में ना किसका चित्रण किया गया है। और ये तो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो ना वो बहुत ज्यादा वीवीआई, तो सभी को याद करते चलिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो किसे का चित्रण है तो याद रखिए कि बेरोन हॉसमॉन का, बेरोन हॉसमॉन का। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते ना तो 14 इस प्रकार से कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। जो पश्मीना ऊन होता है ना तो पूछा गया है कि इस ऊन का ना कौन से जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो यह रोए होता है ना यह भेड़ का होता है, यानी सीप का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 इस प्रकार से कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। पूछा गया है कि जो कांडला पतन होता है ना तो कांडला पतन कहां पर है बना हुआ। तो याद रखिएगा कि यह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में, जहां पर मोदी जी का क्या है कि घर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। पूछा गया है कि जो बिहार है ना हमारा प्यारा बिहार, तो बिहार में एकमात्र मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि वैशाली जिले का जो है ना हाजीपुर था, हाजीपुर में ही क्या है कि एकमात्र मुख्यालय है बिहार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 इस प्रकार से है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। जो दल बदल कानून होता है ना कि मंत्रियों पर लागू होता है तो वह कौन से मतलब किस वर्ष लागू हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था तो याद रखिएगा कि यह 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 इस प्रकार से कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पूछा गया कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक देश कौन है। तो ये तो सिंपल है, हम लोग कौन से देश में रहते तो भारत में, और भारत का जो ये है ना कि सबसे बड़ा दुनिया में लोकतांत्रिक देश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 इस प्रकार से है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा ना किसने दिया था। जो मुद्रा का यह परिभाषा है ना कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, यह परिभाषा किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि यह परिभाषा ना हॉटल विदर्स ने किया था। किसने? हॉटल विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 इस प्रकार से कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। पूछा गया कि जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना तो उसका जो स्थापना हुआ था तो स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना याद रखिएगा कि 1982 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते ना तो 21 इस प्रकार से है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। पूछा गया कि जो काली मृदा होता है ना यानी काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो यह बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में ही क्या होता है कि कपास का खेती होता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम याद रखिएगा कि रेगुर मिट्टी होता है। क्या होता है? रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 इस प्रकार से है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पूछा गया है कि हमारे भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्य में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन है। तो याद रखिएगा कि जो एमपी यानी मध्य प्रदेश है ना तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। पूछा गया है कि हमारे भारत में कौन सा राज्य है ना जहां पर ना खनिज तेल जो होता है पेट्रोलियम सब, तो उसका जो विशाल भंडार मतलब बहुत ज्यादा भंडार है। तो कहां पर है तो याद रखिएगा कि यह असम में है। कहां पर? असम में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये तो बहुत ही सिंपल है कि चारों में से कौन था उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जिसे हम लोग खाते पीते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग पेट्रोल को खाते हैं तो नहीं खाते, तो ये भी नहीं होगा। लोहा को भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, लेकिन क्या खाते तो चीनी खाते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 इस प्रकार से कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते हैं ना कि 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन होता है ऐसे। तो जो नागपुर सड़क योजना है ना तो उसको कितने सड़क को मतलब भागों में बांटा गया है यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि वो 4 लाइन यानी कि 4 लाइन है वहां पर। और क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 इस प्रकार से कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। पूछा गया कि जो कुशेश्वर स्थान है ना तो बहुत ही प्रचलित है। तो यह हमारे बिहार के कौन से जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में है तो याद रखिएगा कि दरभंगा में है। कहां पर है? दरभंगा में।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से कि बिहार में कितने जिले हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों वाला सवाल है, तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि बिहार में कितने जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। जब 2001 में जनगणना हुआ था ना, तो पूछा गया है कि हमारे बिहार है ना, तो बिहार का कितना जनसंख्या था उस समय, तो उस समय कितना जनसंख्या था, तो याद रखिए कि 8 करोड़ से अधिक है। कितना? 8 करोड़ से अधिक, और 2010 में ना 10 करोड़ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो इस प्रकार से है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था। जो उच्चावच प्रदर्शन होता है ना, तो उसके लिए पूछा गया कि जो हैसूर विधि होता है, तो हैसूर विधि का विकास किसने किया था। तो इसका विकास जो किया था ना, यह किया था लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो इस प्रकार से यहाँ पर कि इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जो चूना पत्थर जो होता है ना, तो उसका उद्योग तो होता है ना, उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो किस में करते हैं, तो याद रखिएगा कि यह सीमेंट में किया जाता है। जो सीमेंट बनता है ना, उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 आपके सामने है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर स्थित है। तो ये तो मैंने बार बार बताया कि जो आरक्षण है ना, वो हमारे भारत में कहां पर है, तो बताइएगा कि पंचायती राज में है। और हमारे बिहार में ना 50% पंचायती राज में आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 इस प्रकार से कि लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या पूछा गया है कि लोकसभा में जो निर्वाचन होता है ना, तो उसमें कुल सीट जो होता है ना, सीट का संख्या, वो सीट का संख्या कितना है। तो सीट का संख्या याद रखिएगा कि हमारे भारत में है 545 है। कितना है? 545। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद करते चलिएगा, और याद है तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। और चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोग के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी का प्रैक्टिस यहाँ पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते। तो 33 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इन चारों में से कौन सा ना जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो कौन थे, तो याद रखिएगा कि जो महेंद्र सिंह टीका था ना, वही थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते। तो 34 इस प्रकार से कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा देश है ना, जहां पर सबसे पहले ना क्या है कि राजनीतिक दल जो होता है ना, तो उसका नींव पड़ा था। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन है ना, वहीं पर पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 इस प्रकार से है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। किसके मतलब कौन सा जो फैसला आता है जिसमें ना कि व्यक्ति पूर्वाग्रह की अधिकता रहता है, तो किसमें रहता है, तो याद रखिए कि गैर लोकतांत्रिक में। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते। तो 36 इस प्रकार से कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो उसका पूछा है कि नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो होता है ना न्यायाधीश, उसका जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। तो 37 इस प्रकार से कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो ये तो बता दिया मैंने कि कहां पर, तो यह भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। जो सूचना के अधिकार जो होता है ना, तो उसका आंदोलन सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था, तो पंचायती राज सबसे पहले कहां पर बना था, तो आप लोग कहिए कि राजस्थान के नौगढ़ जिला में। तो राजस्थान से सूचना के आंदोलन का ये हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। तो 39 है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पूछा गया है कि पटना, गया, शिवहर, नालंदा, इन चारों में से वो कौन सा जिला है ना जिसका ना प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो बहुत मतलब कि सबसे अधिक है। तो याद रखिए कि हमारे बिहार का राजधानी कौन सा है, तो पटना जिला। तो पटना का ही है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते। तो 40 इस प्रकार से है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। पूछा गया कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होता है ना वह कितना होता है, तो कितना होता है, तो 4 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 में है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। जो आप लोग सोना चांदी खरीदते होंगे तो उस पर मतलब सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पूछा गया है कि मार्क होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग अपने मार्केट में जाते हुएगा तो सोना चांदी की दुकान पर भी देखते हुएगा क्या होता है कि वो हॉल मार्क होता है। क्या होता है? हॉल मार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 तो बहुत ईजी है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाइए। किसने अपनाया था कि फूट डालो और राज करो? तो ये किसने? यह अंग्रेजों ने अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है तो क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, तो पूछा गया कि उसकी जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा कि हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि साख, साख का क्या अर्थ है। पूछा गया कि जो साख होता है ना तो साख का क्या अर्थ होता है। तो साख का अर्थ याद रखिएगा कि विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 में कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। पूछा गया है कि बांग्लादेश के इन चारों में से वह कौन सा व्यक्ति है ना जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति में ना याद रखिएगा कि बांग्लादेश का जो है ना व्यक्ति वह है प्रोफेसर मो यूनिस। ठीक है, मो यूनिस। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितनों भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारे यहाँ पर सेवा क्षेत्र है ना तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में? तो याद रखिए कि कुल 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 जो है ना वो 47 इस प्रकार से है कि WTO का पूछा गया है कि विस्तारित रूप ये यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो W से होता है वर्ल्ड, T से होता है ट्रेड और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो है ना वह किस प्रकार का आपदा है। तो ये तो सिंपल है कि यह क्या है कि यह प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो हमारे भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसका पूछा गया कि स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखिएगा कि 1885 में हुआ था। कितने में? तो 1885 में। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 50 इस प्रकार से कि BS नैपाल कौन थे। BS नैपाल पूछा गया है कि कौन थे। तो BS नैपाल याद रखिएगा कि वह क्या थे। तो वह एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI है तो इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं तो 51 इस प्रकार से है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था कि जो मुद्रा होता है ना ईश्वर का दिया हुआ सबसे महानतम देन और यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो याद रखिएगा कि यह कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते तो 52 इस प्रकार से कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक होता है ना तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पूछा गया है कि स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 तो बहुत ही जी क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। जो हमारा मतलब हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है 70% से ज्यादा है ना जल। तो पूछा गया है कि इसलिए हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो सिंपल है, जल का रंग कैसा होता है तो नीला नीला होता है, तो इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते तो 54 इस प्रकार से कि भांगरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। पूछा है कि जो भांगरा नांगल परियोजना है ना तो यह किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिए कि यह सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर। और क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते तो 55 है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर। पूर्व मध्य रेलवे जो है ना वह कहाँ पर है। तो हमारे बिहार का एक मात्र क्या है कि रेल का मुख्यालय और कौन सा है तो है हाजीपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर। तो आज हमने कुल 55 क्वेश्चन किया है। ये 55 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के कह सकते हो बहुत ज्यादा VBI एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी को याद कर लीजिएगा और लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का जो समय है ना बहुत ही कम बचा है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।